अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बिज़ार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो आप इसको शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से किसी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं और आप लोग अभी आगे एडमिशन लेंगे डिफरेंट क्लासेस में। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में हम एडमिशन लें तो हम बआसानी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे इसी के बारे में। काफ़ी लोग आर्म फोर्सेस से मुतल्लिक जो है वो क्वेश्चन करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के। तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और कि आपको बताएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लें तो आप बआसानी किसी भी डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली आर्म फोर्सेस, किसी भी डिपार्टमेंट में आप बआसानी एडजस्ट हो सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन नहीं लेना है, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम है या आपके मार्क्स कम हैं तो आपके लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि आप डेली बेसिस पे जो लेटेस्ट एडमिशन्स की अपडेट्स हैं वो आप कहाँ पे ले सकते हैं। तो बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बिज़ार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं मैट्रिक से, क्योंकि सबसे पहले जो रिज़ल्ट है वो मैट्रिक का अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए होगी। और आपको ये भी बताएंगे कि हम अगर आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो वो उसका स्कोप क्या होगा और आपको क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर आपने मैट्रिक बायो के साथ पास की है, ठीक है, तो आपको FSC प्री मेडिकल करना चाहिए, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है तो आप आर्मी में, अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप FSC प्री मेडिकल करेंगे तो आप आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट जा सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जा सकते हैं FSC प्री मेडिकल करके, और आप एयरफोर्स में एज अ फाइटर पायलट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक साइंस कंप्यूटर के साथ की है तो आपको FSC प्री इंजीनियरिंग करना चाहिए, ठीक है, ICS ICOM आपको नहीं करना है। FSC प्री इंजीनियरिंग करके आपके लिए क्या होगा कि अगर आप फीमेल हैं तो आप एयरफोर्स में एज अ पायलट भी जा सकते हैं, और आप एयरफोर्स में एज अ इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है वो लेफ्टिनेंट भी जा सकते हैं। अगर आप मेल हैं और आप FSC प्री इंजीनियरिंग करेंगे तो आप आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भी जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में फाइटर पायलट और इंजीनियरिंग ब्रांच में लेफ्टिनेंट भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप नेवी में भी PN कैडेट, पाकिस्तान नेवी कैडेट जो लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक की है आर्ट्स के साथ, ठीक है, तो आपको आगे क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। आपको एक बात माइंड में रखनी है कि अगर आपने आगे स्टडी करनी है तो आपको रेगुलर ही करनी है, अगर नहीं करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप प्राइवेट घर बैठकर स्टडी आपको नहीं करनी है। अगर आपकी मैट्रिक आर्ट्स के साथ है तो आपको FA साइकोलॉजी करना चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए आपको बाद में बताएंगे कि जब वीडियो आगे चलेगी तो आपको बताएंगे इसका आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ तक ये मैट्रिक की होगी क्लियर। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटर की, क्योंकि अभी इंटर के रिज़ल्ट भी अनाउंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने FSC प्री मेडिकल पास की है तो आपको सबसे पहली बात यह है आपको अपनी फ़ील्ड नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मेडिकल की फ़ील्ड है तो आपको MBBS करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके मार्क्स कम हैं और आपका MBBS में एडमिशन नहीं हो सकता है तो फिर कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने FSC प्री मेडिकल की है तो आपको BS साइकोलॉजी करना चाहिए। साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी हम क्यों रेकमेंड करते हैं, देखने को तो ये आर्ट्स की फील्ड है लेकिन आर्म फोर्सेस में ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप है। आप BS साइकोलॉजी करके तीनों फोर्सेस में एज ए कैप्टन जा सकते हैं, ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप एज ए कैप्टन जा सकते हैं। उसके बाद आपको BSN अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बैचलर ऑफ नर्सिंग। उसके अलावा आप BS फिज़िक्स कर लें, ठीक है, ये भी आपके लिए जो है वो BS फिज़िक्स भी आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। आपको एंड में बताएंगे कि जो है सब्जेक्ट्स हैं कौन से सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो आपको BScs करना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ। और इसके अलावा आप BE भी कर लें तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। BE मतलब आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एविएशन इंजीनियरिंग में अगर आप कर लें तो आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजी कर लें, BS साइकोलॉजी, तो भी आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे इसके मिल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको इन तीनों जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और यहाँ पे बीए साइकोलॉजी का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप तीनों फोर्सेस में आप एज ए कैप्टन जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किया है एफए आर्ट्स के साथ, ठीक है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाहिए। आपको ये पहले बता चुके हैं कि आपने जो स्टडी करनी है आपने रेगुलर करनी है, प्राइवेट आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन जो है बीएसआईआर, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। बीएस इंग्लिश, बीएस पाक स्टडी या बीएस इस्लामिक स्टडी, आपको जो भी आगे ग्रेजुएशन अगर करनी है तो आपको 4 साल करनी है, 2 साल जो डिग्री है वो आपको नहीं करनी है, मतलब बीए, बीएससी ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो एफए वालों को क्लियर हो गया। अगर ये आप सब्जेक्ट करेंगे तो आप भी हैं, आप आर्म फोर्सेस में एज ए कैप्टन जा सकते हैं। और उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करके आपका जो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, आईआर, पाक स्टडी और इस किस्म के जो इंग्लिश होते हैं, तो ये आपको बेनिफिशियल इसलिए होते हैं कि आप सीएसएस करना चाहें या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी आपके पास आ जाता है, तो बआसानी आप उसको पास कर लेते हैं। उसके बाद जो है आईकॉम जो कॉमर्स एक फ़ील्ड है ना, ये बहुत ही रस्ट फील्ड है। मतलब अगर आप रेशो निकालें ना बेरोज़गार लोगों की पूरे पाकिस्तान में, तो आपको सबसे ज़्यादा कॉमर्स फील्ड के जो लोग हैं वो बेरोज़गार नज़र आएंगे, ठीक है। आपको आईकॉम बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो आपको बीकॉम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कंप्यूटर साइंस में बीएसआईटी में एडमिशन लें। अगर इन दोनों में नहीं होता है तो फिर आप बीबीए में एडमिशन लें या फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लें। अगर आप बीकॉम करना ही चाहते हैं तो आप 4 साल डिग्री करें, 2 साल डिग्री बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपको पहले बता चुके हैं कि बीकॉम ऑनर्स जो है या बीकॉम या कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है मतलब इस किसी काम की ये नहीं है, ठीक है। और कहीं पे भी इसका कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको बता चुके हैं कि बेरोज़गार लोग जो हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स के हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने आईसीएस किया हुआ है, आपने अभी आईसीएस पास किया है, तो आपको बीएससीएस करना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको करना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहिए, आपको बीई करना चाहिए या फिर आपको साइकोलॉजी करना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। साइकोलॉजी भी आप इसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक की है तो आपको आईकॉम, बीकॉम ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। डीएई भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएई के जो लोग होते हैं वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एफएससी के बराबर है या फिर ये 3 साल डिप्लोमा ये क्या चीज़ है, मतलब वो किसी जगह एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको एफए और बीए भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाएं। कोई ऐसी जो फील्ड है आप सेलेक्ट करें जिसको चूज़ करके आपके हाथ में कोई स्किल आए। अगर मैं सबको यही मिसाल देता हूं कि अगर हम घर में किसी को नौकर भी रखते हैं तो हम उससे यही पूछते हैं कि यहाँ पे आपको कोई काम आता है कि नहीं आता है। उससे ये नहीं पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। उसके बाद आपको बीएससी डबल मैथ भी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायो और केमिस्ट्री, मैथ, फॉर्म डी और डीपीटी भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल विज़िट करें तो सबसे ज़्यादा 1500-2000 रुपये की जो टीचर्स हैं वो ज़ूलॉजी, बॉटनी और बायो के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ा रही हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब आपको बताते हैं कि आप डेली की एडमिशन की अपडेट्स कहाँ से लेंगे, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, jobbazaar.info। इसका लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने होम के बटन पे क्लिक करना है और एडमिशन के कॉर्नर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो लेटेस्ट एडमिशन्स है, यहाँ एडमिशन अपडेट है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनको विज़िट कर सकते हैं। हर रोज़ के एडमिशन्स तमाम आउट ऑफ जो है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपने एडमिशन पे चेक करके। उसके अलावा आप जो है फर्दर जो डिटेल है आप हमारे यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, जॉब बाज़ार को, और प्लेलिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। आप इनको ज़रूर विज़िट करना है और आपको तमाम जो आपके क्वेश्चन है माइंड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।